राम राम जय हिंद। आजकल लौंडे सिर्फ मजदूर बन चुके हैं। ठीक है, क्या हो गया? मजदूर बन चुके हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है ये समझते हैं। देखो हो क्या रहा है कि आजकल हम लोगों को जब भी मतलब इंटर कर लेते हो, तुम 12वीं कर लेते हो, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर बर्डन आ जाती हैं। ठीक है, खासकर लड़कों के ऊपर। आज जो भी 35 से 40 साल का पुरुष है, 35 से 40 के बीच में जो भी आदमी है, उसको एक बार बिठा के ये पूछो कि तुम खुद को कितना टाइम दे पाते हो। एक बार ये पूछो उससे। मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं हम, अपर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम नॉर्मल बात मिडिल क्लास की ही करते हैं। उससे जब तुम बिठा के पूछोगे तो वो कहेगा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें नहीं पता कि हमें खुद के लिए क्या करना है। अब सोचो, जब आदमी बड़ा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जब पैसे कमाना चालू करता है तो उसका पहला गोल क्या होता है? जब वो पैसे कमाने लगता है तो उसका पहला गोल ये होता है कि एक घर बना ले, या फिर गोल क्या होता है, किसी के परिवार में शादी होगी वो करनी है, या फिर परिवार में कोई बीमार होगा उसका इलाज कराना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो पहला स्टेप जो चढ़ता है वो चढ़ता है कि जब हम पैसे कमा रहे हैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ कर ले। ये पहला स्टेप होता है उन लोगों का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे समझो, जैसे वो थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो उसकी फीलिंग्स आ गई, गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ बन गई, ठीक है, अब यहाँ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल। कैसे? अब देखो, अगर वो घर को देख के नहीं चलेगा तो चीज़ें उसके ऊपर लोड आएगा, या फिर अगर वो जिसके साथ अब रिलेशनशिप में आया, अगर वहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं होगी तब भी उसके ऊपर लोड आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक जो सिंसियर आदमी है, जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो ज़िंदगी भर मजदूर बना रहता है। यकीन मानो, ज़िंदगी भर मजदूर बना रहता है। उससे पूछो कि खुद के लिए क्या किया है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है। तुमने हर बार देखा होगा, लेडीज जाती शॉपिंग पे, ये चीज़ें करती है, लेकिन बाप को कभी देखा है तुम? वो कभी किसी तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनको पता है ये जो पैसा हम बचा रहे हैं ये कल इसके काम आएगा। तो वो समझो एक तरीके से आगे की चीज़ें फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, बस कि हम जो भी आज बचाते जाएं वो जो पीछे बैठा है उसके काम आएगा। तो इनकी ज़िंदगी क्या हो रही? मजदूरों की ज़िंदगी बनती चली जा रही, जो कि अपने लिए बिल्कुल नहीं जी रहे हैं। और ये हर आदमी के साथ है। देखो, जब तक तुम्हारे पास बाप है, वो तुम्हें मान लो 20-25 साल तक देखा, अब 25 साल के बाद तुम्हारी शादी हुई, तुम बाप बनोगे, तुम उसी प्रोसेस में आ जाओगे। मेरे कहने का मतलब है ये मजदूरी का प्रोसेस मतलब बहुत लंबे समय तक का प्रोसेस है और चलता रहेगा। हम किस लिए ये बात कर रहे हैं आज, उसके ऊपर बात करते हैं। हम बात यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर गए हो, चीज़ें हो चुकी हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम खुद के लिए कुछ थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल रहे हो तो क्या मतलब है ये बता दो। हम तुम सिर्फ मजदूरी करने आए हो, बाहर मजदूरी करते हो, घर में आके फिर मजदूरी चालू हो जाती है। तो कम से कम अपनी सब चीज़ों को साइड करके, हमेशा के लिए साइड नहीं करना, फैमिली, काम, इन सब चीज़ों को साइड करके ये चीज़ देखो कि तुम्हें खुशी किस में मिल रही। कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही होगी। पर्सनल भी देखा करो, कभी 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 अपना थोड़ा सेल्फिश होना भी जरूरी होता है कि हम अपने के लिए सोच सकें, अपने लिए सोच सकें। तो कोशिश ये करो, अपने लिए भी कुछ टाइम निकालो। जो भी अपना बिजी शेड्यूल है, 1 दिन का टाइम निकालो, 2 दिन का टाइम निकालो, अपनी भी लाइफ कुछ जियो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर चीज़ है, बट पूरा टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहना, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहे मना कर दो, कहीं कोई पैसे मांग रहा है, कोई ज़रूरत है तुम्हारी तो मना कर दो, नहीं, ये नहीं करना है। बट अपने लिए भी देखो, कुछ अपने लिए भी करना सीखो आज से ही। राम राम, जय हिंद।